मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में कहती हूँ दैट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बट क्या वो चेंज हमेशा अच्छे के लिए है? क्या वो चेंज हमारे सोसाइटल वेलफेयर के लिए है? ये सवाल हमें खुद से, ये सवाल हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछना आना चाहिए। हाय एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनसीटीई के द्वारा लाए गए बदलाव के बारे में, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि बीएड क्या 4 साल की है फाइनली, या 2 साल की है, या 1 साल की है। एंड इस पर जितने भी हमारे भावी शिक्षक हैं उनके भविष्यों के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। While everybody is supporting the ideology of NCTE, हर कोई फेवर कर रहा है कि बहुत अच्छे से हुआ है, शिक्षा के स्तर पर जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, विकास के डायरेक्शन में लेकर जाया जा रहा है। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहूँगी एंड उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि क्या ये बदलाव भी हमारे अच्छे के लिए है या फिर हमें लगाया जा रहा है चूना। देखिए भाई, सबसे पहले तो एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उन्होंने स्पष्टता से ये कहा है कि बेसिकली मैं आपको एनसीटीई का रोल समझा देती हूँ। इनका काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में या प्रोग्राम्स में चेंजेस लेकर आने हैं, नॉर्म्स के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेजर करना है, टीचिंग मेथडोलॉजी या एप्टीट्यूड में इनोवेशन या फिर कुछ क्रिएटिविटी या कुछ नया चीज़ लेकर आना है, बेसिकली नवाचार, तो उन सब से रिलेटेड की एस्पेक्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं। अब एनसीटीई ने कहा है कि एनसीटीई डेवलप करें 1 साल का बीएड प्रोग्राम जो कि एनईपी 2020 की पॉलिसी से अलाइंड रहेगा। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एनसीटीई का कमिटमेंट है न्यू एज एजुकेशन को बढ़ावा देना। एजुकेशन के स्तर पर उनकी पॉलिसीज में हम इतने बदलाव देखते हैं आए दिन। कभी भी कोई नोटिफिकेशन चेंज हो जाता है, सिलेबस चेंज हो जाता है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाता है, करिकुलम चेंज हो जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स इज गुड बेसिकली। तो यहाँ पे बोला गया कि जो 2 साल में बीएड पढ़ते थे वो स्टूडेंट्स 1 साल में भी पढ़ सकते हैं। एंड ये सारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स, टीचर ट्रेनिंग के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, इसको हम 1 साल में पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे की डिज़ाइन है। अब इसके साथ साथ मेरे पास एक आर्टिकल आ जाता है। ये आर्टिकल है कि बीएड डिग्रीज को लेकर के अभी तक ओवर द इयर्स क्या कंसर्न्स रहे हैं। इस आर्टिकल पर मेरा कुछ एनालिसिस है। मैं आपको ये एनालिसिस एक बार बताना चाहूँगी कि 2014 तक बीएड की हिस्ट्री यही कहती है कि 1 साल तक का ही बीएड होता था, बैचलर इन एजुकेशन 1 साल तक का होता था। बट इस आर्टिकल में बोला गया कि काफ़ी कमिटीज़ के एस्टैब्लिशमेंट के बाद एंड काफ़ी डिस्कशन के बाद इस 1 साल की डिग्री को खारिज कर दिया गया। ठीक है, बंद कर दिया गया। इसके पीछे कुछ कारण दिए हैं। कारण में सबसे पहला आ जाता है पुअर क्वालिटी इन टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहला कारण यहाँ पर बोला गया है पुअर क्वालिटी। ठीक है, तो ये मेजर कंसर्न था, इसको हम हाईलाइट करेंगे। तो इसको इट वाज जस्टिस बाय जेएस वर्मा एंड दूसरे प्रोफेसर पूनम बत्रा जी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब 1 साल से 2 साल में तब्दील किया गया तो इसके बाद क्या आया गया, 2 ईयर प्रोग्राम, कि 1 साल वाला खत्म कर देंगे। अब 2 ईयर प्रोग्राम जैसे ही एस्टैब्लिश होता है तो ये भी बोला गया कि टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो 1 साल में पूरी हो ही नहीं सकती है। आपको इस 2 साल की डिग्री के बाद 20 वीक्स की इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी क्लासरूम एनवायरनमेंट को समझने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बनने के लिए, एंड वही जो लर्निंग आइडियोलॉजीज फुलफिल करनी है। ये 2 कमिटीज के द्वारा रीस्टैब्लिश किया गया। तो अब इस पर नहीं बात की गई कि जो 2 साल का बीएड कोर्स है इसमें क्या चेंजेस लाने हैं। यहाँ पे 2 कमिटी ने ये रिफॉर्म किया कि क्या जो 1 साल की बीएड डिग्री, क्या हम इसको भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ पर बात की गई है। एनसीटीई ऑफिशियल्स ने फिर यहाँ पर बात करी थी, जैसे कोई स्टूडेंट 12th क्लास के डायरेक्ट बाद टीचर बनना चाहता है, जो शुरू से ही फोकस्ड अपने गोल को लेकर, जैसे 12th के बाद बच्चा कह देता है मुझे आईआईटी में जाना है, इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम देना है, तो वैसे ही कोई टीचर भी तो बनना चाहता होगा। तो उसके लिए 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया एनसीईटी आईटीईपी, जो कि एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था अपनी स्पेशलाइजेशन को मास्टर करने के लिए। तो यहाँ पर ये 2023 में रिफॉर्मेशन लाया गया। ठीक है, 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया आईटप को एनसीईटी, ठीक है, जो कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्पेशलाइजेशन को पहचान लें, उसी के अराउंड जो है टीचर ट्रेनिंग करें। अब ये जो आईटीईपी करिकुलम
ये जो फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया कॉस, इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1 इसका ये देखने को मिल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है हमारे देश में, एंड उसकी वजह से ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहे हैं। सभी को वो टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्रीडम नहीं मिल रही है एंड स्मार्ट क्लासेस की एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है। तो उससे TLM कहीं ना कहीं जो मॉडर्न वे में न्यू एजुकेशन के स्तर पर एक टीचर को जो एक्सपीरियंस एंड जो एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर जो है कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। तो ये इसका चैलेंज है। चलो, इस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ 2 साल में और क्या क्या NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आने चाहिए, उस पर जो है खास बात नहीं की गई। रादर ये बात की गई कि जब 1 साल वाले डिग्री को खारिज करना था, तो ये बोला गया कि स्टूडेंट जैसे अपने ग्रेजुएशन से पास आउट होते हैं तो वो इतना कोर सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, 4 साल में उन्होंने BEd, BSc या फिर BA किया है, तो वो टीचिंग मेथडोलॉजी को इनकलकेट करना भूल जाते हैं या उनमें इतनी नॉलेज पर्याप्त नहीं आ पाती जो 1 साल में पूरा कर सके, एंड राइटफुली सो। ये सही बात है इनकी, तो ये शर्मा ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक और रीजन दिया गया। उसके बाद तीसरा रीजन एक और यहाँ पे निकल करके आता है कि जो कोठारी कमीशन है 1960 का, वो भी कोई खास खुश नहीं था इस 1 ईयर प्रोग्राम से। ये कुछ रीजंस थे कि 2014 में जो डिसकंटिन्यू की करने की बात की गई BEd डिग्री को, ये जो 1 साल की थी, उसके पीछे की ये सारी बातें हैं। तो रमेश घंटा जी ने बात की थी, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने ये चीज़ बात की गई थी टीचर एजुकेशन के। तो ये 3 रीजंस थे कुल, कि पुअर क्वालिटी, और जो बच्चे सब्जेक्ट कोर मैटर एक्सपर्टीज में होते हैं उनको एक्सपोजर नहीं होता, इसलिए टीचर ट्रेनिंग एग्जाम्स में आपको पेडागोजिकल सेक्शन बहुत ज़्यादा दिया जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये 3 रीजन थे, एंड तो कोठारी कमीशन भी था। तो अब मेरा पहला सवाल तो ये आ जाता है कि 2024 में फिर से BEd डिग्री, ये जो 1 ईयर डिग्री है, इसको इंट्रोड्यूस करवाने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये एक सवाल मेरा आ जाता है। अब और इसके अलावा, मतलब ऐसे कहते हैं ना, 1 थिंग लीड्स टू अनदर। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वेस्टर्न कंट्री के इन्फ्लुएंस में, या जो भी वर्ल्ड लेवल पर प्रभाव पड़ता है, अगर उस इन्फ्लुएंस से कोई ना कोई चेंजेस है, रिफॉर्मेशंस लेकर आती है कि बाहर की नीड्स क्या है वर्सेस हमारे देश की नीड्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5 साल का BEd डिग्री होता है। इसके अलावा अर्जेंटीना, बांग्लादेश, या आप नेबरिंग जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी अगर आप बात करें, तो मिनिमम 4 से 5 साल का ये BEd डिग्री का कोर्स होता है। तो पहले 4 साल, ठीक है, फिर ये बीच में कहीं ना कहीं ये 2 साल और 1 साल के बीच में ये जो ड्यूरेशन कम होता जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? जब 2014 में ये इस्टेब्लिश हो गया था कि 1 साल में वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो अब कैसे हो पा रहे हैं? अब तो पॉपुलेशन भी हमारे सामने एक प्रमाण है, ठीक है। हमें जनरल अवेयरनेस भी देखने को मिलती है कि एक सीट पर पहले जो कंपटीशन होता था वर्सेस आज जितना कंपटीशन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कॉम्पिटेंसी लेवल, जो जिस स्तर से हमारे टीचिंग एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, जिस स्तर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें भी कोई आपको खास ऐसे गिरावट नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब स्टूडेंट्स की इस फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए, जब हम ये मानते हैं कि एक चाइल्ड अपने स्टेपिंग स्टोन्स में ये सारी चीज़ों को टाइम लेकर के ऑब्जॉर्व करता है, तो ये 4 से 5 साल की डिग्री का कोर्स, जो कि बाकी सारे कंट्रीज़ में होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, ये 2 से 1 साल में क्यों किया जा रहा है? ठीक है, इसके पीछे ये जो गिरावट है क्यों है? कि टाइम नहीं है, टीचर्स की कमी है, एंड रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, ये बात समझ में आती है। पर क्या इसका प्रभाव हमारी वैकेंसीज जैसा ही प्रभाव है? क्या इसका दुष्प्रभाव है? से फॉर एग्जांपल अगर मैं KVS और NVS जैसे एग्जाम्स की बात करूं, तो परमानेंट पोस्ट्स एक बार 3 से 4 साल में एक बार जब इंट्रोड्यूस होती है, निकलती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, कि उसके बाद सारी, मतलब टीचर टू स्टूडेंट रेशो मेंटेन करने के लिए सारी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स ही क्यों निकलने लग जाती है? रीजनल बेस्ड कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स आ जाती हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कोई रणनीति है कि गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं उनको सब प्राइवेटाइज करने का या प्राइवेटाइजेशन में तब्दील करने का? तो अगर ऐसी कोई रणनीति है तो उसे भी हमें समझना होगा एंड सवाल पूछना पड़ेगा। क्या स्टूडेंट्स एंड जितने भी भावी शिक्षक हैं उनमें कोई लैक ऑफ नॉलेज है जो इस
जो हमें लगने वाला चूना है, क्या उसे हम समझ नहीं पा रहे कि हम इतने असक्षम हैं कि ये हमारे फ़ायदे के लिए नुकसान के लिए। से एक मैं एग्जांपल देती हूँ, हम इतना टैक्स भरते हैं 30%, 18% GST भरते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जो रोड है वो हमें दिख जाते हैं कि गड्ढे पड़ गए हैं, कहीं कुछ टूट गया है, डेंट आ गया है, तो ये सरकार की नेग्लिजेंस है जिसका जो दुष्प्रभाव है वो हम पर पड़ रहा है, तो फेस हमें करना पड़ रहा है। तो वो नॉलेज को हमें समझना है एंड सोसाइटल वेलफेयर के लिए क्या ये बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पे साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है दैट द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। जो चीज़ पहले खारिज कर दी गई थी उसे दोबारा कंटिन्यू करने की बात की गई है। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है, क्या भी वाली चीज़ ही में तब्दील हो जाएगी कि पहले 2 ईयर के साथ साथ एक 1 ईयर प्रोग्राम भी आएगा, फिर ही आएगा, फिर BA डिग्री बंद ही कर दी जाएगी क्या? तो ये सवाल, कुछ सवाल हमारे निकल के आते हैं, क्योंकि अगर मैं ITEP की बात करूं तो स्टूडेंट जो है ये 4 साल के लिए इसलिए करता है क्योंकि ग्रेजुएशन प्लस इसका जो है 1 ईयर का B.Ed हो जाता है, तो ये 1 साल की डिग्री यहाँ पे बन गई है उसकी। ठीक है, क्या इसमें भी पेडागोजिकल स्किल्स हैं? तो जो चीज़ रद्द की गई थी क्या यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है? जो रीज़न दिया गया था कि स्टूडेंट इतने परिपक्व नहीं है, क्या उन्हें नॉलेज नहीं है पेडागोजी की, क्या वो इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है? दूसरी चीज़ ये चैलेंज है। उसके बाद जो हमारा 2 साल का डिग्री कोर्स था ये स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, ठीक है, 2 साल का B.Ed, एंड जो 1 साल का B.Ed है ये इनके लिए जो मास्टर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करेंगे तो उनका टाइम बच जाए, ये साल इनके बर्बाद ना हो, तो 1 साल का कोर्स करेंगे। तो उसके लिए एक सोल्यूशन क्या निकलेगा, क्या वो हमारे बेनिफिट के लिए, पहले तो ये समझेंगे एंड उसके कितने सोल्यूशन होंगे, ये सभी सवालों के जवाब मैं लेकर आऊँगी आपके समक्ष अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको ऐसी अगर जानकारी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो शेयर कीजिए एंड अपने ओपिनियन को वॉइस कीजिए। ये बातें, ये सवाल आपको भी पहुँचाने हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।